साथियों, इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की तिलिया सकट की कहानी और गणेश जी की खीर वाली कहानी, दो कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। साथियों, हमेशा गणेश जी कभी भी कोई भी व्रत हो तो हमें दो कहानी एक साथ सुननी चाहिए। तो इसमें विनायक जी की खीर की कहानी और तिलवा सकट की कहानी दोनों ही है। लीजिए साथियों, सुनिए। ओम श्री गणेशाय नमः। साथियों, सकट चौथ की कथा। किसी नगर में कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बना के आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। तो वो बहुत परेशान हुआ। हारकर वह राजा के पास गया और प्रार्थना करने लगा, राजा जी मेरी हेल्प कीजिए। राजा जी भी परेशान हो गए। राजा जी ने राज पंडित को बुलाया और कारण पूछा। तो राज पंडित ने यह उपाय बताया कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देनी होगी, साल में एक बार। तो राजा का आदेश हुआ कि हर बार एक घर से एक बच्चा लिया जाएगा बलि के लिए। ये सिलसिला चलने लगा। एक दिन एक बुढ़िया माँ के बेटे की बारी आई। उस बुढ़िया माँ का कोई और आसरा नहीं था, एक ही सहारा था, वो बेटा। बुढ़िया माँ गणेश भगवान जी की बहुत भक्त थी। जिस दिन उस बुढ़िया माँ के बेटे की बारी आई, उस दिन तिलवा सकट का दिन था, सकट चौथ था, और बुढ़िया माँ ने तिलवे सकट की व्रत रखा हुआ था। बुढ़िया माँ बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी, मगर राजा का आज्ञा के बिना, आज्ञा के आगे कुछ नहीं हो सकता था। तो बुढ़िया माँ ने अपने बेटे के हाथ में सुपारी और दूब रखा और कहा, हे तिलिया सकट माता, मेरे बेटे को आप रक्षा करना। बेटा चला गया आवा में। उधर बुढ़िया माँ रात भर पूजा करती रही सकट माता की, सकट माता मेरे बच्चे की रक्षा करे। बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया माँ सकट माता के आगे पूजा करने लगी, रोने लगी। वैसे तो आवा पकने में 3-4 दिन लग जाते थे, इस बार एक ही दिन में आवा पक गया। कुम्हार बहुत हैरान हुआ, ये कैसा चमत्कार है। जब कुम्हार ने सारे बर्तन निकाला तो बालक भी सही सलामत निकल आया और उसके हाथ में वो सुपारी थी और वो दूरबा था। तो ऐसा चमत्कार देख के बहुत बहुत हाहाकार मच गया कि ऐसा कैसे हो गया कि बालक बिल्कुल सही सलामत आ गया। तो बालक ने कहा कि भाई, मेरे माँ ने मुझे ये दिया था और कहा था सकट माता का नाम लेते रहना, मैंने वैसा ही किया। तो सब बुढ़िया माँ के पास पहुँचे। तो बुढ़िया माँ ने कहा, मैंने तो सकट चौथ का व्रत किया था और माँ से कहा था कि मेरे बेटी की रक्षा करना। तो राजा के समक्ष सारी कहानी बताई गई। उसके बाद राजा ने बच्चे और माँ को बुलाया और सभी संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ माता का व्रत के बारे में पूछा। तो बुढ़िया ने बताया। तो उस दिन से सभी लोग सकट माता की पूजा करने लगे, अपने अपने बच्चों की सुख शांति और रक्षा के लिए। तो जिस तरह बुढ़िया माँ की बेटी की रक्षा की सकट माता, उस तरह हम सभी के बच्चों की रक्षा करना। जय सकट माता, जय गणेश भगवान जी। विनायक जी की कहानी, खीर वाली। गणेश जी की खीर की कहानी। एक समय की बात है, गणेश महाराज जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। गणेश जी ने छोटे बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर गली गली में घूमने लगे। उन्होंने एक हाथ में चुटकी भर चावल और दूसरे हाथ में 1 चम्मच दूध थामा हुआ था। सभी को आवाज लगा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। ऐसे करते करते सभी गलियों में वो घूम रहे थे और आवाज़ दे रहे थे। किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो उनका मजाक उड़ाने लगे कि बच्चा को क्या हो गया है, 1 चम्मच खीर से कोई 1 चम्मच दूध से कोई खीर बनता है। ऐसे ही करते करते वो गली गली में घूम रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ की निगाह उन पे पड़ी कि वो बालक एक हाथ में 1 चम्मच दूध और चुटकी भर चावल लेके कह रहा है खीर बना दो, इसका खीर खाने का मन होगा। तो उसने कहा, आ बालक, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ।
तो वो उसने ऐसा कहा। तो बुढ़िया माँ ने कहा, ला ये अपना सामान मुझे दे, मैं खीर बनाती हूँ। तब गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, आप अपने घर में सबसे जो बड़ा बर्तन हो ना वो लेकर आओ, मैं उसमें रख देता हूँ। तो बुढ़िया माँ ने सोचा, 1 चम्मच खीर, 1 चम्मच दूध, इतने बड़े बर्तन में। उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, बालक कह रहा है तो ले ही आती हूँ। तो उन्होंने बालक का मन रखने के लिए घर के सारे बड़े बर्तन ले आए। तो जब गणेश भगवान जी बर्तन में वो 1 चम्मच दूध डाल रहे थे, तो वो 1 चम्मच दूध से बड़े बर्तन भरते जा रहे थे। तो ऐसे करके उन्होंने 2-3 पतीले बड़े बड़े से भर दिए, और ऐसा ही चावलों के साथ हुआ। तो फिर उन चावल और दूध से सारे बर्तन भर गए। अब बुढ़िया माँ खीर बनाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहा के आता हूँ तब खाता हूँ। तो बुढ़िया माँ ने ऐसे ही कहा। तब तक फिर बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा ये खीर तो बहुत ज़्यादा बनेगी, इतना ज़्यादा खीर का क्या करेंगे। तो बालक ने कहा, माँ तुम सारे गांव वालों को न्योता दे आओ खीर खाने का। तो बुढ़िया माँ ने ऐसा ही किया, खीर बना के सारे गांव वालों को न्योता दे आई। तो ये न्योता जब बुढ़िया माँ की बहू ने सुना कि मेरी सास ने सारे गांव वालों को खीर बनाने का खाने का न्योता दिया है, तो वो भागी भागी अपने सास के घर आई। और वहाँ पर उस समय बुढ़िया माँ नहीं थी। तो उसने क्या किया, खीर देखा। खीर देखते उसके मन में लालच आई और खीर की खुशबू से उसे रहा नहीं गया। तो उसने तुरंत एक बर्तन में खीर निकाला और दरवाजे के पीछे बैठ के थोड़ा सा चम्मच से खीर अलग से निकाल के रख दिया और कहा, हे भगवान जी, हे गणेश भगवान जी, ये खीर आप भोग लगाइए। और बाकी खीर उसने खा लिया फटाफट। तो उसके बाद बुढ़िया माँ आई। तो फिर बुढ़िया माँ आई तो उसके साथ गणेश भगवान जी भी आए वहाँ पर बालक के रूप में जो थे। तो बुढ़िया माँ ने कहा, आ बेटा आके खीर खा ले। तो गणेश भगवान जी ने कहा, नहीं माँ मैंने तो खीर खा लिया। उन्होंने कहा, कब खाया। उन्होंने कहा, जब आपकी बहू आई थी ना और दरवाजे के पीछे बैठ के खीर खा रही थी, तब उन्होंने मुझे भोग के लिए खीर दिया था, तो उससे मेरा पेट भर गया। अब माँ समझ गई कि ये कोई बालक नहीं है, तो कोई भगवान ही है, स्वयं गणेश भगवान जी है। तो उन्होंने बालक को प्रणाम किया और सभी गांव वालों को खीर का प्रसाद खिलाया। गणेश जी ने बुढ़िया माँ को कहा, बुढ़िया माँ जितने भी घर के कोने हैं, चारों कोने, और उन चारों कोनों में ये जो बच गया है खीर का प्रसाद, छोटे छोटे वो चारों कोनों में 4 बर्तन रखे, उन चारों बर्तनों में ये खीर डाल दो। तो बुढ़िया माँ ने वैसे ही किया। सब काम करते करते बुढ़िया माँ सो गई। जब वो सुबह उठी तो बुढ़िया माँ ने देखा घर के चारों ओर सोना ही सोना, हीरे जवाहरात मोती ये सब भरे हुए थे। जिन जिन बर्तनों में उन्होंने खीर रखा था वो सारे बर्तन हीरे जवाहरात से भर गए थे। तो बुढ़िया माँ जी ने जोर से जयकारा किया, गणेश जी की सदा ही जय हो। गणेश जी ने उसके जीवन में बहुत अच्छा चमत्कार किया। उसके दिन खुशियों से भर गए। और ये गणेश जी की एक चमत्कारी खीर सभी को प्राप्त हो। तो ये है आपकी गणेश जी की खीर की कहानी। उस दिन के बाद से उस गांव में गणेश जी का बहुत बड़ा सा मंदिर बना और उस मंदिर में सब लोग खीर चढ़ा के अपनी मनोकामना की पूर्ति करते थे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण साथियों।